मेरे प्यारे बच्चों, अब तक आपने कक्षा 10 के विज्ञान के प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ क्रमशः रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण तथा अम्ल क्षार लवण के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब हम तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तीसरा पाठ आपका धातु एवं अधातु है। अंग्रेजी में इसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं। प्रश्न अब यह उठता है कि धातु क्या है। पिछली कक्षाओं में धातु के बारे में आपने पढ़ा है कि धातुएं वे तत्व हैं जिनकी सतह चमकदार होती है और जिनमें ऊष्मा एवं विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो सकती है। अर्थात जो ऊष्मा के अच्छे सुचालक और विद्युत धारा के भी अच्छे सुचालक होते हैं। इतने से काम चलने वाला नहीं है। इतने से काम चलने वाला नहीं है। तो अब आधुनिक परिभाषा क्या है कि धातुएं क्या होती हैं, इस पर हम विचार करते हैं। तो धातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति रखती हैं। इलेक्ट्रॉन दान करने की जो है प्रवृत्ति रखती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातुएं कहते हैं। या दूसरे शब्दों में धातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। उन्हें क्या कहते हैं? धातुएं कहते हैं। जैसे अब ध्यान दीजिए, सोडियम ले लीजिए। सोडियम, अब यहां देखिए, इसका परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु द्रव्यमान 23 है। अब इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2, 8, 1 किसके अनुसार? बोर-बरी नियमानुसार। तो अब यहां यह प्रश्न उठता है कि यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा? इस पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले अष्टक नियम का जो है अनुसरण करने के लिए क्या होना चाहिए? उसके सबसे बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए, तभी वो स्टेबलाइज होगा, तभी वो अपना अस्थायित्व प्राप्त करेगा। अब उसके लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करे, दोनों बात है। तो उसके लिए कौन आसान होगा? 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना? तो भाई अब यह संभव है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना यह संभव नहीं है। अब इतने इसके पास एनर्जी नहीं है, इतना जो है आकर्षण बल नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच सके। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना उसके लिए आसान है। तब क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 1 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा तो सोडियम धनायन में बनाएगा।
सोडियम धनायन में बदल जाएगा, सोडियम धनायन। अब देखिए यहां पर, अर्थात सोडियम क्या है? धातु है। सोडियम क्या है? धातु है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही बात इनके गुणधर्म पर जो है हम चलते हैं कि इनका भौतिक गुणधर्म क्या है। इनका भौतिक गुणधर्म, अब गुणधर्म की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स क्या है? सबसे पहली बात ध्यान देना, अधिकांश धातुएं सामान्य ताप पर क्या होती हैं? ठोस होती हैं। अधिकांश धातुएं क्या होती हैं? सामान्य ताप पर जो है ठोस होती हैं। किसको? पारा को छोड़कर। पारा को छोड़कर अधिकांश धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती है। दूसरी बात, धातुओं की सतह चमकदार होती है। सतह धातुओं की क्या होती है? सतह चमकदार होती है, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। इसी धात्विक चमक के कारण धातुओं का इस्तेमाल जो है ज्वेलरी, आभूषण बनाने में, गहने बनाने में किया जाता है। अच्छा, अब ये बात मैं करता हूं कि धातुओं की सतह चमकदार क्यों होती है? धातुओं की सतह चमकदार क्यों होती है? तो किस वजह से, अब ये आपको मैं बताता हूं। धातुओं की सतह पर जो है क्या पाए जाते हैं? आयन। इसलिए धातुओं की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। अच्छा भाई, ये तो बात हो गई सतह चमकदार। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अधिकांश धातुएं, ध्यान से सुनो, अधिकांश धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, सिवाय अधिकांश धातुएं क्या होती हैं? कठोर, सिवाय लिथियम, सोडियम व पोटेशियम को छोड़कर। यह बात समझ में आ रही है? अधिकांश धातुएं जो है क्या होती हैं? कठोर होती हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। अब ये बात और बताते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से, कट विथ नाइफ, चाकू से हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। इसलिए इनको हम मृदु धातु के नाम से भी जानते। मृदु धातु भी इनको हम क्या कहते हैं? कहते हैं। आपसे कोई प्रश्न करे कि मृदु धातुएं कौन कौन हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए भाई,
धातुओं में आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता, इसका मतलब होता क्या है? यानी किसी चीज को हथौड़े से पीटो तो वो सीट चादर के रूप में बदल जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? आघात वर्धनीयता। धातुओं का वह गुण जिससे उनको हथौड़े से पीटकर एक चादर के रूप में बनाया जाए, वो गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। तो अब बात ये आती है कि भाई सबसे आघात वर्धनीय मेटल कौन है? तो क्या है? सोना। क्या है? सोना। बात समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं। तन्यता, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, ये क्या होता है? तन्यता का मतलब होता है एक तार के रूप में बनाना, धातुओं का वह गुण जिससे उनको जो है एक तार के रूप में जो है बनाया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। यानी 1 ग्राम सोना हम ले लें, 1 ग्राम सोना, तो इससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा जो है पतला वायर जो है बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। किससे? 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर पतला वायर जो है बनाया जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, अब इसके बाद अगला गुणधर्म क्या है? आघात वर्धनीयता, तन्यता तो आपने जान लिया। धातुओं के क्वथनांक और गलनांक, अधिकांश धातुओं के जो है क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्वथनांक, क्वथनांक एवं गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। धातुओं के क्वथनांक एवं गलनांक जो है क्या होते हैं? उच्च होते हैं। लेकिन 2 धातुएं ऐसी हैं, कौन कौन? सीजियम, कौन कौन? सीजियम व गैलियम। 2 धातुएं ऐसी हैं जिनको हम अपनी हथेली पर रखेंगे तो रखते ही वो तुरंत क्या होती है? मेल्ट हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। अधिकांश धातुओं के जो है क्वथनांक और गलनांक दोनों क्या होते हैं? उच्च होते हैं। लेकिन सीजियम और गैलियम ऐसी 2 धातुएं हैं जिनको हम जैसे ही हथेली पर रखते हैं वो क्या होती हैं? मेल्ट हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। प्रश्न आपसे बोर्ड में पूछ सकता है कि भाई ऐसी वो कौन सी 2 धातुएं हैं, उनके नाम बताइए, जिनको हथेली पर रखते ही वो क्या होती हैं? पिघल जाती हैं। तो आपको दिमाग में रखना होगा वो कौन सी धातुएं हैं? सीजियम और गैलियम ऐसी 2 धातुएं हैं जो हथेली पर रखते ही पिघल जाती हैं। हथेली की ऊष्मा लेकर के वो तुरंत मेल्ट हो जाती है। इनका गलनांक जो है बहुत ही कम होता है। अच्छा भाई, ये तो रही बात धातु के संदर्भ में। और एक गुण लास्ट और आखिरी क्या है?
धातुओं को हथौड़े से पीटने पर, धातुओं की सरफेस को यदि हम हथौड़े से पीटे तो एक उसमें जो है ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको हम कहते हैं धात्विक ध्वनि। धात्विक ध्वनि, इनको हम क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि। बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।